हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं नाइट्रोजन फैमिली के जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में भी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ में ग्रुप 15 के एलिमेंट्स कैसे कैसे रिएक्शन करते हैं, हम उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, वीडियो को लास्ट तक देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। सब चीजें आपको आसानी से समझ में आएंगी। बस एक बात आपको बोल देता हूं स्टूडेंट्स, ग्रुप 15 के जितने जो भी एलिमेंट्स है उसकी जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज है उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाकर रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है या आप चैनल में जाकर सर्च कर सकते हैं, तो आपको सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को और रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑक्साइड बनाते हैं, ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो किस टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं वो मैं लिखता हूं, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो ऑक्साइड्स जैसे मैं लिखता हूं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15। ठीक है। अब नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या होते हैं? सबसे पहले N2O, NO, N2O3, N2O4 जिसको मैं NO2 भी बोल सकता हूं, और N2O5। तो ये नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड्स हैं जिसमें आप रिस्पेक्टिवली आप देखिएगा, मैं एक टेबल जैसे भी बना देता हूं। ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर है +1, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +3, यहाँ पे +4 और यहाँ पे +5। तो these are the oxidation number of oxides of nitrogen in its oxides। ठीक है। नाउ इस टाइप के ऑक्साइड फॉस्फोरस ये कोई नहीं बनाता है, इस टाइप के ऑक्साइड्स यहां पर कोई नहीं बनाता है। तो N2O और NO ही केवल बनते हैं, और फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ इस टाइप के ऑक्साइड्स नहीं बनाते हैं। फॉस्फोरस इस टाइप का ऑक्साइड बनाता है जिसको मैं P2O3 से दिखा सकता हूं। आर्सेनिक कैसा बनाएगा? AS2O3 बना सकता है। एंटीमनी कैसा बनाता है? SB2O3 बनता है। और Bi कैसे बनता है? Bi2O3 बनता है। सिमिलरली मैं +4 के ऑक्साइड्स को भी नहीं बना रहा हूं क्योंकि जनरली अनस्टेबल होते हैं। और यदि मैं फॉस्फोरस के पेंटा ऑक्साइड के साथ बनाना चाहूं तो ये कैसा बनता है? P2O5, AS2O5, SB2O5 एंड Bi2O5। नाउ अगला इंपॉर्टेंट बात होता है इनके ऑक्साइड्स कौन से नेचर के होते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना और सब स्टेटमेंट लाइन से सुनते चलना। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि N2O और NO ये कहते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड। मैं इसके साथ साथ और आपके लिए एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिख देता हूं, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन का ऑक्साइड होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, N2O और NO ये कैसे होते हैं? न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। मतलब लिटमस पेपर पर के कलर पे कोई चेंजेस नहीं आता क्योंकि ये न्यूट्रल नेचर के होते हैं। अब सुनना ध्यान से, ये N2O3, NO2 और N2O5 मतलब ये जो 3 ऑक्साइड्स हैं, ये 3 ये कैसे नेचर के होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है। नाउ आपको ऐसे पता होगा बहुत अच्छे से कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। नाइट्रोजन नॉन मेटल होता है, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। अब यदि एसिडिक नेचर के हैं तो इनके एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें। तो प्यारे बच्चों सिंपल से सुनोगे कि मेरे पास में N2O5 सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, उससे थोड़ा वीक होता है NO2, उससे थोड़ा वीक होता है N2O3। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि टॉप से बॉटम आ रहे हैं तो एसिडिक नेचर या स्ट्रेंथ बढ़ता जाता है। ठीक है। यहां पर ऐसा भी लिख देता हूं NO और N2O। ठीक है। तो एसिडिक नेचर यहां से यहां तक बढ़ता है। अब सोचो, मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि नॉन मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं।
और मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता ही रखा है, याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो सुनो ध्यान से। बिस्मथ किस नेचर का होता है, या बिस्मथ कैसा है, मेटल होता है। ये दो आर्सेनिक और एंटीमनी कैसे होते हैं, मेटलॉइड होते हैं, और ये कैसे होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। मतलब आप खुद सोचो कि यदि मैं यहां से यहां आता हूं एलिमेंट्स में, तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है, मतलब ये मेटल है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है। तो यदि मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो आप खुद सोचो कि इसका जो ऑक्साइड है, मतलब ये और ये किस नेचर का होना चाहिए, बेसिक नेचर का होना चाहिए। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यदि मैं लिखता हूं कि N2O5 P2O5, मतलब यहां पे मैं लिखता हूं N2O5 P2O5 डैश और लिख दिया यहां पर B2O5, तो यहां आने पर मेरा जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, कम हो रहा है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड आपको बनाकर देगा इसके कंपेयर में, ठीक है। मतलब मैं यदि यहीं पर लिखना चाहूं तो ध्यान से देखें और अपना नोट्स जरूर बनाएं शॉर्टकट में। N2O3 से लेकर B2O3 तक एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, कम हो रहा है। यहां पर भी आप बोल सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रहा है। और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की बात करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। आप ये भी कह सकते हैं या सोच सकते हैं कि N2O3 क्यों एसिडिक नेचर का है, आखिर ऐसा क्या है। तो आपको एसिड का डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आता है कि जो सब्सटेंस वाटर के साथ में H+ प्रोवाइड करता है उसको मैं एसिड कहता हूं। तो यहां देखते हैं कि यदि मैं N2O3 को वाटर के साथ में ट्रीट कर दूं तो ये बनता है HNO2, ठीक है। यदि मैं रिएक्शन को बैलेंस करने की बात करूं तो हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन को मैंने यहां पे 2 कर लिया। अब आप देख सकते हैं रिएक्शन बैलेंस है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ये है नाइट्रस एसिड। तो N2O3 वाटर के साथ में नाइट्रस एसिड बनाता है। तो एक स्टेटमेंट में बोलता हूं, ध्यान से आप सुनिएगा और बहुत सिंपल है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि N2O3 इज एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मतलब सूखा बोल सकते हैं, एनहाइड्रस एसिड ऑफ, ये एक प्रकार से सूखा एसिड है, एनहाइड्रस एसिड है किसका, HNO2 का, मतलब नाइट्रस एसिड का, राइट। वैसे ही आप ध्यान से सुनोगे और अब ऐसे ही हर बार कर सकते हैं। N2O5 को यदि वाटर के साथ में भिड़ा दिया जाए तो ये करने का HNO3 बनता है, HNO3 जिसको मैं नाइट्रिक एसिड बोलता हूं। यदि रिएक्शन को बैलेंस करना चाहें तो नाइट्रोजन 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है, तो यहां 2 कर लीजिए, तो देख सकते हैं रिएक्शन बैलेंस है। अब मैं यहां पर एक स्टेटमेंट बोल सकता हूं कि N2O3 इज एनहाइड्रस एसिड ऑफ HNO3, N2O3 is anhydrous acid of HNO3, ठीक है। सिमिलरली आप बहुत आसानी से और भी एसिड्स के बारे में बोल सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट मैं बोल देता हूं, जैसे P2O3 और P2O5। P2O3 को किसका एनहाइड्रस एसिड कहना चाहिए, P2O5 को किसका एनहाइड्रस एसिड बोलना चाहिए। इसके लिए आप क्या करने वाले हैं, P2O3 और P2O5 को वाटर के साथ में ट्रीट कर दें। तो वाटर के साथ में ट्रीट करेंगे तो देखो मैं यहां पर लिखता हूं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं एक ही बोर्ड में इसलिए लिख रहा हूं ताकि लास्ट में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपना नोट्स भी बना सकते हैं। तो आप एक बार ध्यान से समझो कहां कहां पे मैंने क्या क्या चीजें लिखी हैं, आप उसका लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए नोट्स बनाना भी। तो देखो यदि मैं P2O3 को वाटर के साथ में ट्रीट कर दूं तो ये बनता है H3PO3, और यदि रिएक्शन को बैलेंस करने की बात करें तो हाइड्रोजन यहां पर 3 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां 3 कर देते हैं, तो अभी देख सकते हैं बैलेंस हो गया है, ठीक है। फॉस्फोर 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ऑक्सीजन 3 + 1 4, 3 2 जा 6, ठीक है, बैलेंस है। अब मैं यहां पर ये बोल सकता हूं P2O3
is anhydrous acid of HCPO3. Similarly P2O5 को वाटर के साथ में ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा, और P2O5 किस एसिड का एनहाइड्रस एसिड है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा, क्या होता है ऑक्साइड, एसिडिक नेचर क्या होता है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।